वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे यूएस और कनाडा को भी पैनिक हो सकता है इसको लेके। तो आप बोलेंगे भाई यूएस को पैनिक कैसे कैसे हो सकता है? यूएस तो भाई सबको पैनिक देता रहता है, वो कुछ भी करता है तो दूसरा का पैनिक हो जाता है, मगर यूएस और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है कनाडा, उसको कैसे हो सकता है? हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, सारा डिटेल्स जो है वो आपको बताएंगे। और इसके पीछे किसका हाथ है, और जिसका हाथ है वो एकदम पूरा मतलब खोल के बोल रहा है कि भाई मैंने किया है और इसलिए किया है, वो रीजन भी बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिए, इससे आपको पता चलेगा यूएस जैसा कंट्री भी कभी डर सकता है कि भाई हम लोग के ऊपर भी जो है न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने मजाक की किया है या फिर कुछ मतलब गलत हो गया या फिर ऐसा कुछ होगा। आगे जो किया है वो उन्होंने मान भी लिया है, वो अपने तरफ से पूरा वीडियो जो है वो अपने तरफ से पब्लिश भी किया है। तो आगे जाके इसका पूरा जो डिस्कशन है आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। शुरू करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। तो एक गाना था, शायद आपको याद है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, शोले फिल्म का। तो ऐसा ही जो दोस्ती है कनाडा और यूएस के बीच में है, क्योंकि इन लोग जो है ये लोग अपने बगल में रहते हैं, मगर इन लोग के बीच में कोई भी इशू नहीं है अपने बॉर्डर को लेकर। जैसे हम लोग के पड़ोसी के साथ तो हम लोग का बॉर्डर को लेकर हमेशा इशू लगा रहता है। ज्यादातर कंट्रीज जो है वो लोग बॉर्डर को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ करता है। सबसे पहले अगर आप चाइना को देखें, कितना कंट्री के साथ उसका जो इशू है बॉर्डर को लेकर उसको ही पता है। तो ये कनाडा और यूएस ऐसे कंट्रीज है, इन लोगों के बीच में, इन लोग इतना जो बॉर्डर शेयर करते हैं, मगर इन लोगों के बीच में कोई भी गुस्सा नहीं है, कोई भी मारपीट नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम कूल। और दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती है, क्योंकि एक अच्छी बात है। तो अचानक से क्या हुआ, अचानक से देखा गया अलास्का में एक दो फाइटर जेट एग्जैक्टली घुस गया। एग्जैक्टली जो ये फाइटर जेट है ये न्यूक्लियर बॉम्बर था। तो अलास्का का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में जब भी ये घुसा तो उसने अलर्ट किया, और जब भी ये अलर्ट मिला तुरंत जो है यूएस और कनाडा ने अपने तरफ से फाइटर जेट भेजे दिया कि भाई कौन आया है भाई, उसको लोगों को खदेड़ो यहाँ से, मजाक हो रहा है भाई, हम लोग को चमकाएगा, क्या है, कौन है, क्या है, नहीं है, देखो। तो अब वो लोग गया, उसके बाद ये जो जेट है ये फिर से वापस चले गए। अब ये कौन है, ये जो न्यूक्लियर बॉम्बर भेजा था ये कौन भेजा था? सबको बोला कि भाई किसका इतना हिम्मत हो गया जो हम लोग को न्यूक्लियर बॉम्बर भेजते, चलो पता करो। और पता क्या करोगे, आगे वाला तो खुद वीडियो ही रिलीज कर दिया। तो कौन किया है रशिया ने, साथ साथ कौन है, रशिया का बेस्ट फ्रेंड चाइना। तो रशिया और चाइना मिलके अपने तरफ से ये जो बॉम्बर है और साथ ही साथ चाइना का जो आपका फाइटर जेट है, दोनों एक साथ वहां भेजा है। भेजने के बाद उन लोगों का कुछ प्लान था। एग्जैक्टली क्या प्लान था ये तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आगे वाले के ऊपर, रशिया के ऊपर। मगर जो वीडियो उसके बाद रशिया ने रिलीज किया, उसने रशिया ने बोला कि भाई हम लोग जो है, हम लोग एक साथ आगे जाके, हो सकता है कि वॉर लाइक सिचुएशन हो, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चाइना और रशिया मिलके आगे जाके हम लोग दूसरे पे अटैक करेंगे। तो कैसे हम लोग ये काम करेंगे, क्या करेंगे, इसको ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। ये एक मिलिट्री प्रैक्टिस है, इसीलिए हम लोग वो भेजे थे और ये हम लोग ही किया है। तो ये जो सुनने के बाद यूएस का जो हुआ, यूएस का तो दिमाग गर्म हो गया कि भाई आप लोग हम लोग के साथ मजाक कर रहे हो, न्यूक्लियर अटैक करने वाले हो, आप लोग क्या सोचे हो? तो आप सोचिए, जो यूएस हर किसी को डराता है, न्यूक्लियर अटैक का डर उनके ऊपर चढ़ गया कि भाई हम लोगों पे न्यूक्लियर अटैक करेगा। करेगा कौन करेगा? आगे जाके रशिया और चाइना। अब रशिया ने जो अपने तरफ से ये बॉम्बर भेजा है, इसका पूरा वीडियो निकाल दिया, जो वीडियो आपको ऑलरेडी वायरल हो चुका है। अगर आप चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। तो रशिया की तरफ से ये जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, इसका जो सबसे पॉजिटिव साइड है कि ये हेवी बॉम्ब या फिर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेट ये कैरी कर सकता है। मतलब आगे जाके अगर कोई भी कंट्री में डिफरेंट सिटीज को एक साथ न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाना है, तो ये जो बॉम्बर है ये उस टाइम में जितना बड़ा ही न्यूक्लियर बॉम्ब हो उसको जाके कैरी करके वहां फेंक सकता है। अगर एक साथ बहुत सारा मल्टीपल सिटीज को भी उड़ाना है, ऐसा अगर बॉम्ब जो मतलब ऑब्वियसली ये दुनिया में है, कहीं ना कहीं रखा ही हुआ है, तो उसका जो वेट होगा वो और भी ज़्यादा होगा। जैसे कि हम लोग मतलब एक टाइम में हिरोशिमा नागासाकी में जो दो बॉम्ब देखे थे, तो उन लोग का वेट से ये अभी जो है ये काफ़ी एडवांस हो गया ये न्यूक्लियर बॉम्ब। तो अगर वो बॉम्ब को ले जाना है, आगे जाके कहीं गिराना है, तो उसके लिए जो बॉम्बर लगेगा वही बॉम्बर रशिया ने दिखा दिया कि भाई हम लोग वही बॉम्बर यूज़ कर रहे हैं। और जब ये ट्रैवल कर रहा था उस टाइम में इसमें बॉम्ब था या फिर ऐसे ही ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर ये बॉम्बर जो है ट्रैवल किया। अब आगे वाला अगर आपके घर में बंदूक लेके आता है, तो आपको तो पता है कि जो बंदूक ला सकते हैं उसके पास अंदर तो गोली रहेगा भाई, तो थोड़ी मजाक करेगा। तो ये जो डर है ये तो अपने आप को रहता है। आप बोलोगे सर बंदूक लाया तो कभी भी गोली चला दे,
क्या पता। तो जब भी ये बॉम्बर अलास्का का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में गया, अलर्ट तभी स्टार्ट हो गया। तो आप बोलेंगे एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन क्या है? एग्जैक्टली क्या होता है, कोई भी जो कंट्री है उसका जो 200 नॉटिकल माइल्स तक उसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल्स आगे तक होता है उसका, तो माना जाता है ये एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है। तो जब भी कोई अननोन फ्लाइंग दूसरा कोई कंट्री का फाइटर जेट या फिर दूसरा कुछ इसमें घुसता है तब जाके ये अलर्ट आ जाता है। तो ये अलर्ट इस बार भी आया अलास्का में। जब भी अलर्ट आया तब ये लोग बोला कि भाई हम लोग की तरफ से भी भेजो, अपना तो सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया का बेस्ट है, यूएस ने कहा। तो चलो भाई हम लोग भी भेजते हैं इन लोगों को, चलो खदेड़ते भगा भागते हैं यहाँ से, और कौन भेजा वो तो बाद में हम लोग देखेंगे। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, होपफुली इसका जो मतलब असर है आगे जाके हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस चुप बैठने वाला नहीं है, और यूएस आगे जाके इसका जरूर आंसर करेगा रशिया और चाइना को। आगे जाके क्या होगा वो मैं आपको अपडेट करूंगा। ऑन द अदर साइड अगर आप देखें कि ये जो बॉम्बर है, ये बॉम्बर एग्जैक्टली ये काफ़ी मतलब एडवांस्ड है। ये जो बॉम्बर है दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज के पास है, एक है यूएस, दूसरा है रशिया और तीसरा है चाइना। इंडिया के पास ऐसा कोई स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर नहीं है, जिससे ये एक इंडिया का अगर सिक्योरिटी सिस्टम देखे तो उसमें एक नेगेटिव साइड है। और आगे जाके हो सकता है कि इंडिया एक ऐसा स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर खरीद दे जिससे आगे जाके इंडिया का जो सिक्योरिटी लेवल है वो और भी आगे हो। तो अब डिफरेंट कंट्रीज जो है, जैसे कि रशिया है, जैसे कि यूएसए, ये लोगों के पास है, वो लोग आगे जाके इंडिया को ये बेचेगा या नहीं बेचेगा कंप्लीटली डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर। यूएस का एक बॉम्बर है B-21 रेडार स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। तो ये जो है ये प्रेजेंटली जो है ये टेस्टिंग मोड पे है, मतलब इसका जो डेवलपमेंट है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे जाके अगर इंडिया चाहे तो इसको खरीद सकता है। अगर ये इंडिया खरीदता है, ये ऐसा बॉम्बर है जो रैडर पे दिखाई नहीं देता है, मगर रैडर इसको कैच नहीं कर पाता है। डिफरेंट कंट्रीज का जो रैडर सिस्टम है वो सिक्योरिटी सिस्टम इसको कैच नहीं कर पाता है। इसके वजह से क्या होता है, ये जो एनिमी है उनके एरिया में घुसता है, और घुसने के बाद जहाँ उसको बॉम्ब गिराना है वो बॉम्ब गिरा देता है, फिर ये वापस आ जाता है। तो ये अगर इन फ्यूचर इंडिया अगर लेता है तो एक अच्छी बात है, मगर यूएस होपफुली ये इंडिया को नहीं बेचेगा, क्योंकि नाटो जो कंट्रीज है, नाटो के जो कंट्रीज है उन लोगों को भी यूएस ने ये नहीं बेचा है। और ये ऑलरेडी मैंने जैसे कहा कि डेवलपमेंट मोड में है। आगे जाके ये जब होगा, हो सकता है कि आज से 4 साल या 5 साल बाद इंडिया को ये यूएस बेच दे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर उससे पहले ही इंडिया दूसरे कंट्री से भी खरीद ले। अगर इंडिया खरीदता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर प्रेजेंटली हम लोग जैसे कि इंडिया का डिफेंस बजट जो देखे, इसको लेके मैं अलग वीडियो भी बना चुका हूँ। तो इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो होपफुली और बढ़ जाता है, और आगे जाके इंडिया का बहुत सारा नीड है सिक्योरिटी सिस्टम को लेके या फिर डिफेंस सिस्टम को लेके, वो अगर फुलफिल हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा सिक्योर हो पाएंगे। मगर एक चीज़ हम लोग को मानना ही पड़ेगा कि भाई यूएस जैसा कंट्री को भी रशिया और चाइना मिलकर चमका दिया कि भाई देखो भाई न्यूक्लियर बॉम्बिंग का जो डर होता है वो क्या होता है। क्योंकि ये डर यूएस ने, मुझे नहीं लगता कि प्रेजेंट डेज में कभी भी ये फील किया होगा, ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। मगर इस बार जो है, इस बार यूएस को भी चमका दिया। तो जो भी होता है आगे जाके यूएस होपफुली कुछ ना कुछ एक्शन तो लेगा, क्योंकि यूएस तो ऐसे बिना जवाब दिए बैठने वाला नहीं है। ऑन द अदर साइड यूएस में इलेक्शन आने वाला है, उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे जाके एक मेजर इशू हो सकता है कि भाई हम लोग का साथ ऐसा हुआ था और इसलिए यूएस ने ये स्टेप लिया और आगे जाके ये हुआ। तो ये इलेक्शन का एक इशू हो सकता है। अब यूएस क्या करेगा ये कम्प्लीटली यूएस के ऊपर है। होपफुली अभी तक तो सारा प्रोग्राम डिज़ाइन ही कर चुके हैं। जब ऐसा कुछ इंसिडेंट आगे होता है या फिर आगे जाके इससे रिलेटेड कोई और भी न्यूज़ आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनने में या फिर देखने में अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल जो कि अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ जाके डिफरेंट जो वीडियोस है वो देखिए। जो वीडियो सबसे अच्छा लगता है वो आप अपने जो पार्टनर है या फिर आपका जो बेस्ट फ्रेंड है या आपका जो स्पेशल कोई है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा उनको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप दोनों का इंटरेस्ट मिलता है तो हम लोग जैसे जो क्रिएटर है ये लोग थोड़ा सा हम लोग ग्रो कर पाएंगे। आगे जाके आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा, जिससे आप लोगों को दुनिया में क्या हो रहा है, आपके आसपास में क्या हो रहा है, सब कुछ पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।